नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस के मौके पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल और शिक्षा मंत्री ने 41 शिक्षकों किया सम्मानित। कहा, शिक्षक समाज के लिए मार्गदर्शक का करते हैं काम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर देहरादून में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, डॉक्टर सर्वपल्ली के योगदान से समाज हमेशा होगा प्रेरित। हरिद्वार में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल। चुनाव से पहले बसपा और कांग्रेस को लगा झटका। करीब 400 कांग्रेस और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। सरकारी नौकरियों की धांधली में वन विभाग भी नहीं रहा अछूता। वन दरोगा की भर्तियों में पाई गई अनियमितताएं। एसटीएफ ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। किच्छा क्षेत्र में डैम किनारे फोटो खींचना युवक को पड़ा महंगा। फोटो खींचने के दौरान युवक गहरे पानी में डूबा। 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक के शव को निकाला बाहर। मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। अब खबरें विस्तार से। शिक्षक दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश के 41 शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया और उन्हें प्रशिक्षित पत्र सौंपे। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ निभाना होगा। सबसे पहले मैं सभी को आज के दिन की शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज बहुत खुशी हुई कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने मिलकर हमारे शिक्षकों को शैलेश मटियानी जी का पुरस्कार दिया। ये पुरस्कार अपने आप में उन टीचर्स को जिनको अवार्ड मिला है एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उनकी जो जिम्मेवारी है, प्रतिभा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। उत्तराखंड तो ऐसी जगह है जहाँ पर द्रोणाचार्य जी, कालिदास जी और न जाने कैसे कितने उच्च दर्जे के टीचर्स बने हैं। मैं तो कहूँगा कि जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारे समाज को संगठित करते हैं, बनाते हैं। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल में, आने वाले सालों में, आने वाले 25 सालों के अंदर में जो हमारा संकल्प है विकसित भारत का, विरासत को पहचानने का, एकता का, एकजुटता का, और जिस प्रकार से हमको संगठित होना है, जिस प्रकार से हमको अपने संकल्पों से अपने प्रदेश को 21st सेंचुरी अगले दशक के लिए तैयार करना है। आज मैं सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा हर विद्यालय में, हर ब्लॉक स्तर पे, हर जिला मुख्यालय में और प्रदेश मुख्यालय पे आज हम लोगों ने उन शिक्षकों को सम्मान किया है जिन्होंने अपने अपने विद्यालय में या अपने अपने ब्लॉक में या अपने अपने ज़िले में या अपने अपने प्रदेश में बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया है। आज उन सारे शिक्षकों को सम्मान किया गया है और मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से और मुख्यमंत्री जी की ओर से सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे टीचर लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार जो है अपने अपने विद्यालयों में कुछ अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति प्रख्यात शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान से समाज हमेशा प्रेरित होगा। उन्होंने शिक्षक दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। अब खबर कोटद्वार से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने नींबू चौड़ के क्षतिग्रस्त सुखोरो पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारियों को जल्द से जल्द सुखोरो पुल को दुरुस्त किए जाने के दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि विगत दिनों भारी बारिश से सुखरो नदी में बने 385 मीटर स्पान के नींबू चौड़ मोटर पुल का एक पिलर धंस चुका था, जिसके धंसते ही पुल भी 2 इंच नीचे आ गया, जिस कारण पुल पर आवाजाही रोक दी गई। ऐसे में कोटद्वार भाबर क्षेत्र का कोटद्वार बाजार से संपर्क टूट चुका है। होना है, अभी तक हुआ नहीं। अभी थोड़ा सा वो नीचे हुआ है, उसको देखने आई हूँ और इसमें 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने इसको संज्ञान में ले लिया था और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीएम से को निर्देश दे चुके थे कि इस पर कार्रवाई तुरंत की जाए। और एक्सपर्ट टीम नोएडा से आ चुकी है। उन्होंने एक मेथड बताया है जिससे कि पुल को हम दोबारा से उसको फिर लिफ्ट करेंगे, तो उस पर काम चल रहा है। उनको बोला गया है जल्द से जल्द इस चीज़ को करें। साथ ही साथ प्रोटेक्शन इसका हम करेंगे ही, और जो रिवर ट्रेनिंग होनी है उसका भी निर्देश एसडीएम साहब को दे दिया गया है कि फ्यूचर में पानी की वजह से इस तरह की दिक्कत ना हो, पुल सेफ रहे, लोग सेफ रहें, इसके भी निर्देश दिए हैं। और विदिन अ मंथ इस पे मुझे लगता है कि सब गाड़ियाँ छोटी बड़ी सब चलेंगी। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश आजाद होते ही कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया था। 1948 में कांग्रेस ने जीप घोटाला किया, जिसमें 1500 जीप का घोटाला हुआ। और सन 2002 की बात की जाए तो वहां पर राज्य में जब कांग्रेस की सरकार बनी गई तो घोटाले किए गए, चाहे वो दरोगा घोटाला हो या पटवारी घोटाला। हमने विपक्ष में रहकर हंगामा किया और मजबूरन कांग्रेस सरकार ने अधिकारियों को निलंबित किया। पहले एक कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित था, उसमें ये कहने और करने में कितना अंतर है ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं आज कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करेगी। कोई भी घपलेबाज, कोई भी घोटालेबाज, ये मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो बचने वाला नहीं है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने दल बदल शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीएसपी और कांग्रेस को हरिद्वार में करारा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता हितेश शर्मा के नेतृत्व में झबरेड़ा और भवानपुर के क्षेत्र के करीब 400 कांग्रेस और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बीजेपी के जिला कार्यालय पर सभी लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। आज सैकड़ों कार्यकर्ता बीएसपी और कांग्रेस को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए जिस तरीके से पूरे हरिद्वार में एक लहर आई हुई है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी केंद्र की सरकार और हमारे राज्य की सरकार बहुत ताकत के साथ काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प देश के अंदर नहीं है, जिस क्षेत्र में नहीं है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि कमेटी में राजपुर बीजेपी विधायक
खजान दास, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी और प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार का नाम शामिल है। कमेटी के तीनों सदस्यों ने हरिद्वार स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय पर चुनाव लड़ने के दावेदारों से आवेदन किया और भाजपा कार्यकर्ताओं से सभी दावेदारों का फीडबैक भी लिया। इस दौरान विधायक खजान दास ने बताया कि सभी आवेदन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सौंपे जाएंगे और आवेदक के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उसे पार्टी का प्रत्याशी भी घोषित किया जाएगा। विधायक खजान दास ने पंचायत चुनाव में बीजेपी की भारी जीत का भी दावा किया। आज हम सभी से नाम मांग रहे हैं। जिन्होंने दावेदारी की है उनका नाम ले जा करके फिर हम अपने प्रदेश के माननीय महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे। फिर उस पर जांच के उपरांत एक पैनल बनाएगा, 3 नामों का पैनल होगा और फिर उसमें फिर डिक्लेयर प्रदेश को करना है। बिल्कुल मानक भी है और मानक के तहत ही कि कौन वरिष्ठ कार्यकर्ता रहा है, क्या आप समाज सेवा में जुड़े रहे हैं, क्या आपकी सामाजिक गतिविधियां क्या है, और पूर्व में आप प्रधान रहे हैं, क्षेत्र पंचायत रहे हैं, जिला पंचायत मेंबर रहे हैं, ये सभी, और क्या संघ से जुड़े रहे, बीजेपी से जुड़े रहे, तो ये सब चीज़ें उसमें काउंट होंगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की एसटीएफ जांच कर रही है। मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला किया है, जिसकी वजह से लगातार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और 34 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ता दावेदारी शुरू कर रहे हैं, उनसे दावेदारी के आवेदन वो ले रहे हैं। आज साढ़े 5 बजे तक आवेदन आ जाएंगे। उसका कल से हम विधानसभा वाइज वहाँ के सब प्रमुख जनप्रतिनिधि चर्चा वार्ता के बाद और सर्वसम्मति हम पहली सूची 6 तारीख को और दूसरी सूची 7 तारीख को घोषित कर देंगे। हम सभी जिला पंचायतों और प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर लेंसटाइन विधायक दिलीप सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस जो भ्रष्टाचार विरासत में छोड़कर गई थी, हमारी सरकार इस भ्रष्टाचार का ऑपरेशन कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठान चुके हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये भाजपा सरकार है और साथ ही धामी सरकार है जो अंतिम निर्णय तक हर हाल में जरूर पहुंचेगी। ये कांग्रेस जो विरासत में छोड़ गई थी भ्रष्टाचार को, उसकी सर्जरी हमारी सरकार कर रही है और निश्चित रूप से ये बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चित किया है कि इस बीमारी को समूल नाश करके ही उद्यम लेंगे। है कि मैंने पहले भी कर्मकार बोर्ड पे कहा था और उसमें मैं समझ से 500-700 करोड़ का लगभग मुझे जो घोटाला नज़र आता है जिसमें अनियमितताएँ हुई हैं, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं उस पर जाँच करूँगा। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली के सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वन विभाग भी अब इस धांधली में घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। एसटीएफ की कार्यवाही के अनुसार वन दरोगा की भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं और कई छात्रों ने अनुचित साधनों से इस परीक्षा को पास किया है। छात्रों से पूछताछ करने पर एसटीएफ को धांधली में संलिप्त लोगों के सुराग प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद सबूतों के आधार पर लक्सर निवासी रविंद्र और खानपुर निवासी प्रशांत को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये वन दरोगा की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वो 2021 में हुई थी, जुलाई और सितंबर माह के बीच में हुई थी और इसमें जो अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो है प्राथमिक रूप से जांच करने के आदेश हुए थे और जांच के क्रम के बाद जब कल जांच पूरी हुई तो इसमें अनियमितता पाई गई और इसमें पाया गया कि इसमें काफ़ी सारे छात्रों ने अनुचित साधनों से इसमें परीक्षा पास की है और साथ ही साथ इसमें कुछ एजेंसी के लोग और अन्य लोग जो परीक्षा केंद्रों पर रहते हैं और 1-2 इंस्टीट्यूट के नाम पता चले जहाँ परीक्षा हुई थी, उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाने पर यह केस कल रात्रि में रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसमें जो छात्र चिन्हित हुए थे उनके बयान लेने के बाद इसमें जो तथ्य आए थे उस पर 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया, जो एक का नाम है रविंदर और एक का नाम है प्रशांत, जो लक्सर और खानपुर के क्रमशः निवासी हैं। इनके द्वारा छात्रों के माध्यम से पैसे लिए गए थे और उसको आगे अपने अन्य साथियों को दिया गया था। चूंकि अभी योजना स्टार्ट हुई है और इसमें कार्रवाई शुरू हुई है, तो आने वाले समय में पूरे लिंक जो इसमें शामिल थे लोग उन तक पहुंचने के लिए टीमों को लगाया गया। उत्तराखंड के दिनेशपुर में मार्ग पर मिट्टी से भरी
ट्रैक्टर ट्रॉली ने 35 वर्षीय युवक की जान ले ली। आपको बता दें कि जगदीशपुर निवासी भवतोष अधिकारी मार्ग होते हुए जगदीशपुर की तरफ साइकिल से जा रहा था और पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी और कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे भवतोष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भवतोष अधिकारी की पत्नी की 1.5 वर्ष पूर्व कोरोना बीमारी से मौत हुई थी। ये सूचना आई थी, 112 से सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक व्यक्ति की एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई है। तो उस सूचना पे हम लोग यहाँ पे आए थे और अभी पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम के लिए इसे भेजा जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई इसमें होती है वो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सोए हुए थे, एकदम जब आवाज आई भाग के उठे हैं, वो ट्रॉली निकल के आ गई थी उससे पार। उसने भाग के यहाँ खड़ी करी और उतर के उसको साइड करके फिर बैठ गया ट्रैक्टर पे और ट्रैक्टर मैं कह रहा हूँ साइड पे लगा, साइड करते करते बैग घुमा के निकल गया। बस वहाँ से बलदेव के भट्टे से हम फिर वहाँ गए, वहाँ पकड़े। वो बलदेव के कह रहा है मैं बलदेव का हूँ, बलदेव कह रहा मेरा नहीं है। किच्छा क्षेत्र में डैम किनारे फोटो खींचना युवक को महंगा पड़ गया। आपको बता दें, फोटो खींचने के दौरान युवक गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर पहुंची किच्छा पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला और वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हमें सूचना मिली कि इमरान अंसारी पुत्र इब्राहिम जो यहाँ बंडिया का रहने वाला है, वो अपने दोस्त के साथ नहाने के लिए धोरा डैम में गया था। नहाने के लिए बल्कि फ़ोटो खींचने के लिए गए थे, तो फ़ोटो खींचते समय उसका पैर फिसल गया और वो डैम में डूब गया। डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसके शव का पंचायतनामा भर के हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। धोरा डैम है कलकत्ता फार्म क्षेत्र में। तो ये बताया 2 बच्चे वहाँ गए थे, फोटोग्राफी कर रहे थे आपस में। तो एक लड़का फ़ोटो खींच रहा था, तो जिसकी फ़ोटो खींच रहा था उसका पैर फिसल के वो डैम पे गिर गया। तो बच्चा वहाँ पर चिल्लाया, तो आसपास के लोगों से बुलवा करके उसको डैम से नीचे निकलवा करके हॉस्पिटल भिजवाया। तो यहाँ हॉस्पिटल में उसे मृत्यु दर्शा दिया गया है और इसकी पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। गदरपुर पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरों का खुलासा किया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि गिरफ्तार चोरों के पास से एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की गई है। बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने खुलासा करते हुए बताया कि 31 अगस्त को शिवानी कार्की ने दिनेशपुर में स्कूटी चोरी का केस दर्ज कराया था और इस मामले में पुलिस ने अफजल को चीनी मिल रोड से गिरफ्तार किया है। को इसी कस्बे से, हमारे गदरपुर कस्बे से एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल जो है चोरी हुई थी। वाहन स्वामियों के द्वारा जो है एक तहरीर दी गई थाने पे, जिसके आधार पर 379 चोरी का एक मुकदमा थाने पर दर्ज किया गया। थाने स्तर से एसओ के द्वारा एक इसमें टीम लगाई गई जो कल दिनांक 2/9 को काशीपुर के ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में विधिक जागरूकता और साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत कर कानून की जानकारी देने के साथ साथ ही उनकी तमाम समस्याओं के निवारण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला जज प्रेम सिंह हिमाल ने की और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन कुमार पाठक ने बताया कि महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराने हेतु उन्हें कानून की पूरी जानकारी से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान विधिक से संबंधित किट महिलाओं को भी प्रदान किए गए। महिला आयोग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से संयुक्त रूप से महिला अधिकारों से संबंधित जो भी उनके कानून हैं, उनकी जानकारियां हैं, रोज़मर्रा के आने वाले जीवन में उनकी क्या कठिनाइयां होती हैं, उन कठिनाइयों को हम कैसे उनसे दूर करेंगे, क्या प्रोविज़न है हमारे, क्या है, उनके दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे महिलाओं की समस्त जानकारियाँ दी जाएगी। हमारे जनपद के जो माननीय जिला जनपद न्यायाधीश जो इस डीएलएसए के चेयरमैन भी हैं, वो हैं यहाँ पे तहसील काशीपुर के जो समिति के अध्यक्ष हैं श्री सुबीर कुमार जी हैं, टीएलसी के अध्यक्ष हैं।
हरिद्वार में एनएचएआई के कामों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अब नेशनल हाईवे 58 पर 2 साल पहले बनकर तैयार हुए चंडी घाट फ्लाईओवर का एक्सपेंशन जॉइंट टूट चुका है, जिसके बाद एक्सपेंशन की मरम्मत के लिए अब हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही भी रोक दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल वाहनों को ट्रैफिक सर्विस लेन से निकाला जा रहा है, जिससे कि इस क्षेत्र में जाम के हालात बने हुए हैं। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध नंदा देवी मेला अपने पूरे शबाब में है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। आपको बता दें, प्रदेश भर से आए कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं। मेले में नंदाष्टमी के दिन देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनको देखने के लिए लोगों की भारी संख्या की भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर मां नंदा सर्वदलीय संस्था की महिलाओं ने झोड़ा और चांचरी की शानदार प्रस्तुतियां दी। देखिए, माँ नंदा देवी का महोत्सव चल रहा है और लगातार 1 तारीख से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। छोटे छोटे बाल कलाकारों से लेकर के बालिकाओं लेकर के और महिलाएं भी यहाँ पर अपनी संस्कृति को, जो लुप्त हुई संस्कृति हमारी है, उस संस्कृति को यहाँ पर बिखेर रही है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान हो और वो भी समझे और इसको करने के लिए आगे वो युगों तक हमारी ये संस्कृति चलती रही। नंदा देवी का ही मेला का एक खासा महत्व इसी से जो है हमारी संस्कृति का पता चलता है। तो इसलिए लगातार यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। झूमरे, चांचरी और सामूहिक लोक नृत्य, कई चीजें हमारी कुमाऊनी की जो। फिलहाल के लिए उत्तराखंड में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।